एवरीवन, हम बात करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक सी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। अमाइनो एसिड्स तीन तरह के होते हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी में देखो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसी अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सी अमाइनो एसिड्स होती हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाती हैं और उन्हें हमें किसी बाहर से उन्हें जैसे किसी और सोर्सेज के थ्रू यानी कि हमारे फूडिंग के थ्रू हमें लेना होता है। ठीक है, तो ऐसी अमाइनो एसिड्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाती हैं। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जो है कि हमारी बॉडी में कुछ सिंथेसाइज भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो इनफ अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें क्या होता है कि हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं। तो ये हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं हो पाती हैं, इसीलिए इन्हें सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को कंडीशनली एसेंशियल भी कहते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि इन्फेंट्स में यानी कि बच्चों में चाहिए होता है और बड़ों में इन अमाइनो एसिड्स की जरूरत नहीं होती है। चलो हम आज बात करते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, उनके 3 लेटर कोड कौन से होते हैं और उन्हें सिंगल लेटर कोड से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हमारा अमाइनो एसिड है एलेनिन। एलेनिन का जो 3 लेटर कोड है वो ALA होता है और सिंगल लेटर कोड A होता है। आर्जिनिन में ध्यान देने वाली बात यह है, आर्जिनिन का जो 3 लेटर कोड है वो तो ARG होता है, बट उसका जो सिंगल लेटर कोड होता है दिस इज R। ठीक है, ये R होता है, ये बात ध्यान में रखने वाली है क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम जो सिंगल लेटर पढ़ते हैं उसी लेटर से वर्डिंग्स को एक्सप्लेन करना जानते हैं। तो यहाँ पे आर्जिनिन का ध्यान देना R है और एस्पेरेजिन का जो सिंगल लेटर कोड है दिस इज N। 3 लेटर कोड तो सबको याद रहता है ASN, बट सिंगल लेटर कोड यहाँ पे इसका N है। ठीक है, और आर्जिनिन का R। सिमिलरली एस्पार्टिक एसिड का 3 लेटर कोड ASP है एंड सिंगल लेटर कोड इज D। सिस्टीन का इजी है, जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उसी वर्ड से उसका सिंगल लेटर कोड होता है यानी कि C। लेकिन फिर ग्लूटामिन में भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो 3 लेटर कोड है दिस इज GLN, बट सिंगल लेटर कोड Q होता है। ठीक है, उसी तरह से ग्लूटामिक एसिड का सिंगल लेटर कोड E होता है एंड इसको 3 लेटर कोड में GLU से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लाइसिन जो कि हमारा पहला अमाइनो एसिड कहा जाता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो हम अपने आगे वीडियो में ब्रीफ में इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो सिंगल लेटर कोड है दिस इज G। और हिस्टाडीन, हिस्टाडीन जो है एसेंशियल सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है और इसका सिंगल लेटर कोड होता है H। आइसोल्यूशिन, आइसोल्यूशिन का I होता है सिंगल लेटर कोड और 3 लेटर कोड होता है ILE। और ल्यूसीन का सिंगल लेटर कोड L होता है और 3 लेटर कोड LEU। और लाइसिन का सिंगल लेटर कोड K होता है। ध्यान देना, ऐसी सिंगल लेटर कोड्स को हमें याद रखना है जिनका उनके नाम के पहले वर्ड से रिजेंबल नहीं करता है। तो लाइसिन का सिंगल लेटर कोड K होता है और इनका 3 लेटर कोड LYS होता है। उसी तरह से मेथियोनिन का MET और सिंगल लेटर कोड M होता है। फेनिल एलेनिन, हमें प्रोनाउंसिएशन में ही F आ रहा है फेनिल, तो इसीलिए हम इसका सिंगल लेटर कोड याद रखेंगे F। प्रोलीन का सिंगल लेटर कोड P होता है और 3 लेटर कोड PRO होता है। सेरीन का 3 लेटर कोड SER एंड सिंगल लेटर कोड S होता है। थ्रियोनिन का THR और सिंगल लेटर कोड T होता है। वहीं ट्रिप्टोफैन का जो सिंगल लेटर कोड है दिस इज W और उसका 3 लेटर कोड TRP होता है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देने वाली बात है, फेनिलएलेनिन का F और ट्रिप्टोफैन का W। टाइरोसिन का भी यही है, टाइरोसिन Y से स्टार्ट होता है और मतलब इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो Y से रिप्रेजेंट होता है
और इसका जो 3 लेटर कोड है दिस इज TYR। वैलिन का सेम है VAL और इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पायरोलाइसिन एंड सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन का 3 लेटर कोड सेक है SEC, वहीं पायरोलाइसिन का PYL और इसका सिंगल लेटर कोड O है। वहीं सेलेनोसिस्टीन का सिंगल लेटर कोड U होता है। एस्पार्टिक एसिड की बात करेंगे। एस्पार्टिक एसिड जो होता है इसका सिंगल लेटर कोड B होता है और इसको हम 3 लेटर कोड में ASX से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, इनको एस्पार्टिक एसिड को ASX और ग्लूटामिक एसिड को GLX से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से ल्यूसीन नहीं, आइसोल्यूशन की बात करें, आइसोल्यूशन जो होता है इसको हम XLE से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका सिंगल लेटर कोड जो है वो J होता है। ठीक है, तो दीज आर द 20 अमाइनो एसिड्स जिनके हमने आपको यहाँ पे नेम्स बताए और इसके साथ साथ में इनका सिंगल लेटर कोड क्या होता है ये हमने देखा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।